नमस्कार। तो मैं मेघा बी पितवा आपके इस वीक के प्रेडिक्शंस के बारे में आपको जानकारी दूंगी। एक वीक का गैप हुआ है जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बट आई एम फिट एंड फाइन नाउ to give you the predictions for this week. And sorry, an apology for the people who waited last week because I got messages and called that where is this week prediction. So here I am for the coming week. Let's see how things will unfold and how we can plan our week. Thank you. Let's start now. So card number 1, a very interesting card. So easing of pressure, restoring balance. So you'll be able to handle more than one business or situation. So you'll be able to maintain harmony. कुछ change भी होगा तो you'll be comfortable with that. You are accepting some new projects. So थोड़ी सी difficulties दिख रही हैं, but you will also receive financial help. तो सब balance हो जाएगा. Pleasure of movement है, enjoyment है. So और क्या चाहिए? Keep your attitude and ability to cope up with this problems and situations. All the best. Number 1. So card for number 2, a card of justice, where if you are doing something, justified outcome will come. So may it be some law of suit which you are there is कोई आपका केस चल रहा है तो वो आप जीत जाओगे. जजमेंट बैलेंस होगा, आपके फेवर में होगा एंड बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी आपकी. अगर आपकी कोई रॉन्ग इमेज या इम्प्रेशन बन गया है वो वॉश आउट हो जाएगा. मतलब नेगेटिविटी आपके लाइफ से कमिंग वीक में वॉश आउट हो जाएगी और आपके डिज़ायर्ड आउटकम्स आपको मिलेंगे. एजुकेशन भी अगर आप कोई इसमें से कोई करना चाह रहा है, नंबर 2 वालों को वो अच्छा रहेगा. न्यू साइकिल ऑफ बैलेंस रहेगी. अगर कोई रिलेशनशिप ब्रोकन है, कहीं पर कोई इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं. प्लस पास्ट में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप बिजनेस और होम बैलेंस कर पाओगे और अच्छी चीज़ें enjoy कर पाओगे. So we talk about number 3. So people born on number 3 टोटल करके देख लीजिएगा आप, उनके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड है. मूविंग टूवर्ड्स न्यू डायरेक्शन. सो जो ओल्ड पेनफुल रिलेशनशिप्स थी उनको आप गुड बाय बोल दो, बिकॉज इट इज़ अ टाइम टू रिवाइव एंड हैव अ बेटर चांस ऑफ डूइंग थिंग्स. बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, परहैप्स अ डीपर इज देयर. मटीरियल वर्ल्ड से छोड़ के शायद इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स थोड़े से दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का ब्रोकन हार्ट या रिलेशनशिप हुआ हो या जॉब में इश्यूज हुए हों. बट आई कैन जस्ट से दैट फॉर लॉन्ग रन इट विल बी बेनिफिशियल. तो जो हो रहा है, यू आर मिसिंग समथिंग ये वीक में थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए पास्ट मोड ऑफ लाइफ एंड यू कैन सी बेटरमेंट फॉर यू. सो ऑल द बेस्ट. नंबर 3. So number 4, wow, a peak of इमोशनल और यू कैन से मटीरियल थिंग. आप ऐसे जगह पे हो जहाँ आपको कार्ड ऑफ प्लेंटी बोल रहे हैं. सो आपको या तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने वाली है या कुछ पेंशन किसी को मिलने वाली है. तो आपको मतलब ऑल गुड थिंग्स फॉर नंबर 4 ईयर. आपका फैमिली ट्रेड या बिजनेस जो आपका है वो स्टेबलाइज होगा. आपका गेन इन नेम एंड फेम दोनों चीज़ मिलेंगी आपको. और क्या चाहिए? तो इमोशनल सिक्योरिटी भी मिलेगी, मटीरियल प्लेजर्स भी मिलेंगे, फैमिली से सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, financial support, and you can say independence and freedom you will be enjoying. So it's a card of Toto, complete card. All the best. So this week enjoy number 4. So number 5, wow, a card who's talking about आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ये वीक में एक एक करके the turbulent time will end. There will be growth. प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है मुझे. यू आर बेसिकली प्लानिंग और थिंकिंग कि यू शुड सरेंडर टू द हायर विजडम. तो ही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और अच्छा आपके साथ में होगा. लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस यू हैव डन इन रिलेशनशिप. यू आर अ जेन्युइन पर्सन व्हेन इट कम्स टू लव. सो अभी ये टाइम मटीरियल इन्जॉयमेंट के बदले आई विल से ये वीक आप स्पिरिचुअलिटी को सॉर्ट करिए अपने लाइफ में एंड यू सी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लाइफ में बैलेंस होंगी. तो दिस वीक focus on yourself, be with you, talk to yourself. Thank you. All the best. Number 5. So when we talk about number 6, 6 is a Venus का कार्ड जहाँ पर रेजुनेशन की बात हो रही है. It's a card of
cleaning your weaknesses. So there is some good hope for you, a bright news, good study opportunities for number 6 can come. Happy with nature, so you can even get an opportunity for marriage. So it's a time कि अपने आप को cleanse कर लो, refresh कर लो, and things will be very good for you this week. तो एक unselfish help भी आपको मिलेगी. तो और क्या चाहिए? All the best. Number 6. So number 7, a person desiring something will try to achieve. So a card is saying that आपके पास आप अगर sensible और reliable हो तो hard work और practical हो के अपने हर काम को पूरा कर सकते हो. तो ये वीक में बोल रहे हैं कि careful with money, ठीक है. एंड देयर इज द कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि ये इस पर फ्यूचर सक्सेसफुल रहेगा, बट आपको हार्ड वर्क करना है, पेशेंस रखना है रेगुलरली. छोटे छोटे फाउंडेशंस आप अभी बना रहे हो, तो फर्म फाउंडेशंस बना रहे हो फॉर अ गुड फ्यूचर. सो आई विल से जो आइडियाज़ आपके पास हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. ऑल द बेस्ट. नंबर 7. नंबर 8, वाओ, आपकी कोई लॉन्ग अवेटेड न्यूज़ आपको मिलने वाली है. चलो, सो ऑल द बेस्ट. ये वीक में कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है. सो यू आर अ ब्रिलियंट एंड करेजियस पर्सन. सो मेक इट अ पॉइंट दैट आपको जो गुड न्यूज़ मिले मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे मैसेजेस में. सो किसी की लाइफ में बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ देयर्स, यू विल हैव गुड स्टेमिना एंड यू लव टू वर्क. सो मेक इट अ पॉइंट, डोंट बी ब्लंट एंड आउटस्पोकन. थोड़ा सा दिख रहा है कि आपको सपोर्ट मिलेगा एक फेथफुल फ्रेंड से. सो गो अहेड, देयर इज़ अ गुड न्यू लाइफ और न्यू बिगिनिंग विद गुड एनर्जीज दिख रही है मुझे. सो ऑल द बेस्ट. नंबर 8. सो नंबर 9, फोकस ऑन योर कर्मास. ये वीक बोल रहा है टेक स्पिरिचुअल हेल्प. थोड़ा सा आप अपने आप में भी ध्यान लगाइए. थोड़ा सा यू कैन हैव सम फिनेंशियल इश्यूज़, ठीक है. घर पे भी कुछ इश्यूज हो सकता है जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम्स आए. तो टेक स्पिरिचुअल हेल्प, मटेरियल हेल्प आपको मिलेगी. थोड़ा हेल्थ इश्यूज, शायद आपके पैर में या कहीं हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. तो जो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स ये वीक में मिल रही है, आई फील अगर आप एक्ट करोगे प्रॉपरली तो यू विल बी एबल टू सर्वाइव दिस वीक नाइसली. सो प्लीज़ टेक हेल्प. डोंट गेट disappointed with things which is troubling you. So I will say all the best. Number 9. So इस वीक में जिसका बर्थडे आता है उसके लिए मेरे एंजल्स would like to give a message and I'm sure you will enjoy it. So let me see what my angels are giving, what kind of wishes are there, what kind of guidance is there. Wow, what a nice message. So angels are saying hello and goodbye. So hello to new things and goodbye to old things. You will soon see that this change will make things better. So जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोला जाता है, and that is what the angel is saying कि अगर you have to say bye bye to people, stay them and new people will be there on your way. All the best and happy birthday. तो ये था आपका इस वीक का प्रेडिक्शन. आई होप यू विल लाइक इट एंड टेक इट एज अ गाइडेंस फॉर दिस वीक फॉर यू. एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक. एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली. थैंक यू.